कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय के खिलौना राफेल पर नींबू मिर्च लगाकर दिए गए बयान पर सियासी घमासान जारी हो गया है। सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस अजय रॉय पर पलटवार कर रहा है, तो वहीं अजय रॉय ने सियासी बवाल के बाद अपने बयान पर सफाई भी दी है। खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद जहां कांग्रेस हर तरफ से सरकार के साथ सपोर्ट करने का दावा करती है, तो वहीं कांग्रेस नेता सरकार की चुटकी लेने में पीछे नहीं हटते। पहले पीएम मोदी की गायब वाली तस्वीर और अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का राफेल पर मिर्च वाला बयान, दो मुहिम मखौटा पहने कांग्रेस केवल सरकार के साथ दिखावा कर रही है। हालांकि इसके पीछे की असलियत कुछ और ही है। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए किसी भी तरह का बयान देने को लेकर गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन कांग्रेस नेता किसी भी तरह से उस गाइडलाइन का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। अजय रॉय का बयान जीता जागता उदाहरण है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले को लेकर भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त एक्शन ले रही है। विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि वो मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। इस बीच यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय ने हमले की जवाबी कार्रवाई में देरी को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए राफेल विमान के खिलौना का, जिसमें नींबू मिर्ची बंधा था, अजय रॉय ने राफेल खिलौना विमान दिखाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, जिसमें मिर्च और नींबू लटकाए गए हैं। अजय रॉय ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा है कि आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब कब मिलेगा। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की मांग भी की है। वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ, या आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहां खुशियां लेकर गए थे, वो वहां खुशियां मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहां तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का, और वहां से वो डेड बॉडी लेकर आ रहा है। वो पत्नी जो आज वहां अपने पति के साथ गई थी खुशियां मनाने, आज उसकी गोद में उसका पति मरा। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय के बयान के बाद से ही सियासी घमासान शुरू हो गया है, जिसके बाद बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अजय रॉय के बयान पर पलटवार किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर मुखौटा लगाकर सरकार के साथ काम करने का झूठा नाटक करने का आरोप लगाया है, तो वहीं अजय रॉय पर भी सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया गया है। अजय रॉय के बयान को लेकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने खुद दुख जाहिर किया है। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाली हो। ये बात मैं गंभीरता से कहता हूं और दुख के साथ कहता हूं कि ये कुछ वैसा ही है जैसे पाकिस्तान यहां पर गतिविधियां करता है और ऑफिशियली ये स्टैंड रखता है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो शांति चाहता है। वहीं अजय रॉय के बयान के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने भी पलटवार किया। तरुण चुघ ने कांग्रेस नेताओं पर टूल किट के जरिए योजनाबद्ध काम करने का आरोप लगाया, साथ ही सेना के हथियारों का मजाक बनाने को लेकर दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। कांग्रेस का चरित्र, और ऐसे समय में जब देश टकराव की स्थिति में है, बहुत चिंताजनक, बेहुदा, घटिया, शर्मनाक, बेवकूफाना और अमर्यादित है। चाहे सिद्धारमैया हो, सोच हो, तारिक आरा हो, चरणजीत सिंह चन्नी हो, और अब अजय राय, लगातार कांग्रेस के नेता देश के खिलाफ एक टूल किट के माध्यम से योजनाबद्ध कार्य कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना, आईएसआई में पाकिस्तान मीडिया की भाषा बोलकर भारत की वीर सेना और सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ने का गहरा षड्यंत्र रच रहे। दुर्भाग्यपूर्ण है, जिन हथियारों को सेना के लोग पूजते हैं, जो हथियार हमारे देश की सुरक्षा में तैनात हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर मजाक बना रही है, जोक बना रही है। पाकिस्तान के हाथों में खेलकर आप अपराध कर रहे हैं। अजय रॉय के बयान से सत्ता पक्ष लगातार विपक्ष पर हमलावर है। बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने भी अजय रॉय के बयान को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने देश के सशस्त्र बलों पर सवाल उठाने को लेकर विपक्ष को लताड़ा है
और राफेल पर दिए गए विवादित बयान को लेकर कहा है कि अजय रॉय को अपने दिए हुए बयान पर शर्म आनी चाहिए। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने सेना के शौर्य के ऊपर और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की देश की जनता के प्रति आस्था के ऊपर सवाल उठाया हो। पहले भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बहुत से क्वेश्चन हमारे देश में पाकिस्तान से ज़्यादा उठे थे कि क्या ऐसा हुआ है। अजय राय जी को शर्म आनी चाहिए हमारे देश की सेना के ऊपर सवाल करते हुए। हमारे देश की सेना की पूरी ताकत पाकिस्तान को जवाब देने की तैयारी कर रही है और जवाब सिर्फ राफेल उड़ाकर नहीं दिया जाता है, जवाब बहुत तरीकों से दिया जाता है। ये तो आखिरी जो उनका काम करने का है सेना का, वो अपना फैसला रहेगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने अपने दिए हुए विवादित बयान को लेकर सफाई भी दी है। उन्होंने बयान दिया है कि मैंने सेना को या फिर देश को ठेस पहुंचाने के लिए बयान नहीं दिया, बल्कि मैं सत्ता पक्ष की आंखें खोलना चाहता हूं। जिस राफेल पर आप नींबू मिर्च लटकाकर लाए थे, उसका समय आ गया है। सरकार को आतंक और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ये देख सकते हैं कि ये तब का नींबू मिर्च वाला मामला है। ये रक्षा मंत्री जी ने लटकाया, मैंने नहीं लटकाया। मैंने तो बताया, आंखें खोली इनकी कि आपने जो किया है वो सामने देख लीजिए कि नींबू मिर्च क्या है। नहीं, ये शो करना चाहते हैं कि जो आप नींबू मिर्ची लगाकर खड़ा किए हुए हैं राफेल को, आज देश की जनता प्रभावशाली कार्रवाई चाहती है आतंकवादियों के खिलाफ। कि आप उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे, ये देश की जनता और जो परिवार शहीद हुआ, जिन्होंने अपने पति को खोया, जो 2 महीना पहले किसी की शादी हुई, किसी की 16 दिन पहले शादी हुई है, वो वहां खुशियां लेकर गए थे, वो वहां खुशियां मनाने गए थे पूरे परिवार को लेकर। कुछ यहां तो पूरा परिवार गया था शुभम द्विवेदी का। एक तरफ विपक्ष केंद्र सरकार के साथ एकजुट होकर हर फैसले का समर्थन करता है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार पर बयानबाजी करता है। अजय रॉय का राफेल पर दिए गए विवादित बयान से सत्ता पक्ष और विपक्ष बयानबाजी से एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।